नहीं, अब जो करना है तुझे करना है। बाजी के लिए दूसरा घर लेना होगा आज, अभी, अभी के अभी। तुम्हें फोन करने से मना किया था ना, फिर भी बार बार मुझे फोन क्यों लगाए जा रहे हो? वो बीमार है और तुमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यहाँ मेरी पोती की शादी है, तुम्हें यही मुहूर्त मिला था उसे बाहर ले जाने का? आपकी बहू का बीपी ड्रॉप हो गया था, उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। इट्स जस्ट बेसिक IV। अगर नहीं देंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पुलिस आएगी, जांच होगी, आप भी फंसेंगी और मैं भी। जब तक वहां अस्पताल में है, वहां के स्टाफ से कह दो कि वो बहुत खतरनाक है, दिमाग से बीमार है, उसे बांध कर रखे और उससे किसी से मिलना तो दूर, उसे देखने की भी परमिशन ना दें, किसी को भी नहीं, समझी? ओके। मासी, अब प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, प्लीज। हेलो, आप स्टैंडर्ड स्टेट एजेंसी से बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉल किया। लेकिन मुझे ना किसी भी हाल में जल्द से जल्द घर शिफ्ट करना है। चाहिए तो 2 BHK पर 1 BHK भी चलेगा। और मुझे ना किसी भी हाल में कल के कल घर चाहिए। मेरे बजट में हुआ तो मैं आपको टोकन भी दे दूंगी। सर, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। बस अब मैं आपको लौट के उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। Are you okay? AVM के मैसेज का क्या रिप्लाई दूं? बता भी नहीं सकती क्या हो रहा है, और रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। बोला कहाँ चला गया ये? ये कैसा रिप्लाई है? बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं। What's happening? मैं इनको मैसेज कर देती हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ।
मासी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं क्यों उसे मैसेज करूं? उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ हूं। उससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है। नामतीन बंदा मीन को मेरी फिक्र तो है। उसे रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक्स, आज बहुत मुश्किल दिन था पर आपके वर्ड्स ने हेल्प की। मासी, मासी, मासी क्या हो? डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? प्लीज आइए, देखिए मेरी मासी को क्या हुआ। मासी, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज देखिए ना क्या हो रहा है इन्हें। मासी, मासी, डॉक्टर हुआ क्या? ये ऐसे क्यों कर रही है? बताइए तो मेरी मासी को हुआ क्या है? वो ऐसा क्यों कर रही है? इनका एमआरआई करना पड़ेगा और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो फिर सर्जरी भी। मासी, इन्हें ले चलिए। मासी, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ आपके साथ। आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। हाँ, मैं यही हूँ आपके साथ। एक बार अनाथ बना चुके हो, दोबारा मत बनाना प्लीज। मासी के मेडिकल इंश्योरेंस पेपर्स। इंश्योरेंस के पेपर्स तो मासा जी के पास है। आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो पेपर दे देना। आपने मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा। मुझे आज की आज उस हॉस्पिटल जाकर सावित्री को वापस भिजवाना होगा।
की शादी, जबरदस्ती डांस करना पड़ा था मुझे। मैं ओवरवेट नहीं हुई हूँ। डिजाइनर ने नाप भी गलत लिया था, तो मैं क्या करूँ? इश्की के मौसा जी का फोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज इश्की को बोल दीजिएगा। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मौसा जी को कॉल कर रही हूँ, जैसे उन्होंने आके बड़ी हेल्प कर देनी है मेरी। माता रानी, प्लीज मेरी मासी को कुछ मत होने देना। प्लीज उन्हें बचा लेना, प्लीज। नर्स नर्स, आपको कुछ पता चला मेरी मासी के बारे में? नहीं मैम, मैं बेड नंबर 2 के पेशेंट को देखने आई हूँ। क्या करूँ? ये कहाँ गई? कौन? बेड नंबर 2 की पेशेंट कहीं चली गई है। आपने देखा कहाँ गई है? नहीं, मैं तो बाहर कॉल करने गई थी। कहाँ चली गई है? डॉक्टर को पता चला तो मैं तो गई। मैम, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। प्लीज 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 सब सही कराइएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक पेशेंट से मिलना है। उसे अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया है। आवाज़ बड़ी पहचानी हुई है। आवाज को छोड़ इसकी, डॉक्टर के पास जा। क्या हुआ? कहाँ है वो? डॉक्टर साहब बताइए ना, रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, आप मुझे ना सच बताइएगा। मेरे मम्मी पापा ना बचपन में मैं चोट खा खा के पकी हूँ, तो कैसी भी न्यूज़ हो मैं तैयार हूँ, अच्छी बुरी जो भी न्यूज़ हो। पर प्लीज सच बताइएगा डॉक्टर, प्लीज। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मैं और मेरी मासी रहते पैसे वाले नहीं है, लेकिन मेरा मंगेतर वो बहुत रिच है। अगर मुझे पैसे के लिए इसके आगे हाथ में फैलाने पड़े ना, मैं फैला लूंगी। मैं पैसे लेकर आऊंगी, कोई ऑपरेशन इलाज जो भी हो आप सब बता देना, मैं सबके लिए तैयार हूँ। पर प्लीज बताइए ना डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या आया है? ऐसे शादी नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता। तो व्हाट इज रॉन्ग विद मी? मैं इश्की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? दादी के जाके बात करता हूँ, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो मेरी शादी अनाउंस ना करे। अगर उन्हें नहीं बताऊंगा तो कल सुबह वो सबको बता देगी। आप बैठिए, बैठिए आप। बताइए ना। आप बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी ना, भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी मौसी को कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ उनके हाथ पे कुछ स्टिचेस आए हैं। That's it. आप तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। रब करे आपकी लॉटरी खुल जाए, आप और बड़े डॉक्टर बन जाए, आपको पड़ोस वाली आंटी स्माइल देने लग जाए।
सॉरी, थोड़ी ज्यादा खुश हो गई थी। इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ऐसी चोट अगर दोबारा लगी तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी चोट दोबारा नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगेगी। एक बार को कुछ कुछ होता है, हॉलों में फिर से लग जाए, पर मासी को चोट दोबारा नहीं लगेगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू राम जी। दादी, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आप प्लीज ये। दादी कहाँ चली? वो क्या कोई अठन्नी है जो गुम हो गई? और तुमने उसे बांध के नहीं रखा था? और तुम क्या कर रहे थे? इतने दिनों से तुमने उसे इंजेक्शन भी नहीं दिया है। इसका मतलब उसकी दिमागी हालत इस समय बिल्कुल ठीक है। और दरअसल हुआ यूं कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमसे पहले वो किसी को मिल गई तो बहुत कुछ होगा। 2 दिन में मेरी पोती की शादी होने वाली, अगर वो घर पहुंच गई तो मेरा क्या होगा? और अगर लोगों को पता चल गया कि इतने सालों से वो कहां बंद थी तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इसलिए भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढा जाए। अरे मुंडी क्या हिला रहे हो? जाके ढूंढो। अरे कहां जा रहे हो? अरे कहां ढूंढने जा रहे हो वो तो बताओ। वो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, वो अभी तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई हैं। हम उनको ढूंढ सकते हैं। हाँ, कोना कोना छान मारो, लेकिन कुछ भी करो उसे ढूंढो। जी। सोनू के मुझे उसे देखना। मेरी सोनू कितनी बड़ी हो गई, मुझे उसे मिलना है। कोई है? खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, 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 खोलो। आलू की सब्जी और लेना। मम्मी बहुत टेस्टी बनाई आलू की सब्जी। आलू कितने इजी गोइंग होते हैं ना, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। काश भाई भी आलू जैसे होते। ऐसे क्यों देख रहे हो कि मेरे पीछे भाई खड़े हैं? दादी कहाँ है? माँ। आप सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। भैया, आर यू ओके? क्या हुआ? रिया से मिलने जा रहा होगा और क्या? डेट वाले कपड़े तो नहीं लग रहे। काम से जा रहा हूँ मैं। तो फिर मंडप का सामान, सल्ला आंटी की सामग्री लिस्ट ये लेने कौन जाएगा? तो दादी के साथ चले जाना। तुम पापा के संग चले जाना, मुझे कुछ बाहर जाना है काम से। दादी, कल रात आप कहाँ थे? माँ, रात को घर पर नहीं थी? सब कुछ ठीक है ना माँ? दादी, रात तो घर पे नहीं थी? क्लबिंग या बॉयफ्रेंड? चुप कर, चुप कर। वो मेरी सहेली है ना। उसकी बहू ने बहुत परेशान कर रखा है, तो कल रात उसका बीपी लो हो गया, उसे देखने ही गई थी रात को। अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ। कौन सी सहेली मम्मी जी? माँ, आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम सामग्री वगैरह का काम करो, फिर सरला जी को बहाना मिल जाएगा फालतू का तमाशा करने का। और सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसे वो चाहती है, ठीक है?
आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप और हान बिजी हैं तो ये काम हम लोग कर लेंगे। हाँ कार्तिक तू छोड़ दे दादी। हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। इट्स ओके दादी, सब ठीक हो जाएगा। वहां सावित्री गायब है और यहाँ इन लोगों को मुझ पर शक होने लगा है। अगर सावित्री अपने बच्चों तक पहुंच गई तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो मेरी सहेली है ना, उसकी बहू ना उसे बहुत परेशान कर रही है। तो कल रात उसका बीपी लो हो गया, उसे देखने ही गई थी रात को। अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ। कार्तिक तू छोड़ दे दादी। हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। भाई जब आप बाहर ही जा रहे हो तो दादी को लेके क्यों नहीं जाते हो? भाई भाई हाँ, काम से जा रहा हूँ मैं। हाँ उस काम का नाम इश्क। ई मैं आके आपसे बात करता हूँ। दादी चले, बाय गाइस। हाँ ये कार्तिक भी ना बहुत बदमाश है। राज आज भी मीटिंग में है और अब आप लोग भी जा रहे हो। थोड़ा जल्दी आ जाना ना, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। हाँ तुझे लगता है कि तू इश्की की जगह होती तो मुझे थप्पड़ मार देती। आज देखता हूँ तेरा हाथ कैसे उठता है सोनू। मासी एक मिनट, आपके लिए जूस लाई हूँ, जूस पीजिए। बिल्कुल। 15 रुपए का है, पीना तो पड़ेगा। थोड़ा सा पी लीजिए, उठिए। आराम आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस आराम से आराम से आराम से। मासी हुआ क्या था? पता नहीं इश्की, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं जब घर पहुंची तो तेरे मासा जी गुस्से में दरवाजे पे खड़े थे। मुझे तैयार देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गई और जो होना था हो गया। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे देखना है। पर क्या, ऐसी कौन सी गाड़ी बैक करनी है आपको जो पीछे बिना मुड़े काम नहीं चलेगा? आगे तो सर पर तेरी शादी। उससे पहले हमें अपना घर लेना है मासी, नया घर। नया घर? किसका घर? हमारा घर। मैंने हमारे लिए घर पसंद किया है। यहाँ से निकलकर हम सीधा वहीं रहेंगे। इनफैक्ट मेरी तो आज मीटिंग भी है एजेंट से, उसी का कॉल होगा। मैं अभी आई। हाँ जी मैं बस पहुंच रही हूँ, आप कहीं जाइएगा मत प्लीज। जी जी आ रही हूँ आ रही हूँ। भैया सुनो, दरवाजा खोलो। मुझे तो सावित्री के हॉस्पिटल जाना है, पर ये बात मैं कार्तिक को कैसे बताऊं? दादी किधर लूं? चाणक्यपुरी
बड़े पॉश एरिया में रहती है आपकी फ्रेंड। इस कार्तिक से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मैडम ये देखिए, इसमें सेपरेट बेडरूम भी है, सेपरेट बाथरूम, बालकनी भी है और एक ओपन टेरेस आपके बजट में आ रही है। और अगर शाम तक मुझे आप डिपॉजिट दे देंगी तो मैं आपको शाम को चाबी भी दे दूंगा। पर क्या है ना मैडम कि पुराने किराएदार ने मकान मालिक के साथ कुछ धोखाधड़ी की थी, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया है। कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख? भैया हमें घर खरीदना नहीं है, रेंट पे लेना है। और पूरे एरिया में तो 2 BHK का रेट कुछ 1.5 लाख चल रहा है ना। मैडम लेकिन इसका रेंट भी तो कम है और डिपॉजिट तो मकान खाली करने के बाद फिर से मिल जाता है। भैया मैं ना रेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, और आप प्लीज डिपॉजिट कम करवा दीजिए कम से कम। मैडम ये सेम चीज पुराने किराएदार ने भी बोला था, कम से कम 3 महीने का भाड़ा खा गया वो, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया। पर मेरे पास 5 लाख नहीं है। तो फिर ये घर तो आप भूल जाइए। 1 मिनट भैया, क्या करूं? मौसा जी का घर तो छोड़ना ही होगा। गाड़ी रोक। घर तो आए नहीं दादी। वो बताना भूल गई मैं, वो घर पे नहीं अस्पताल में है। बट हॉस्पिटल भी तो नहीं आया। वो थोड़ा पीछे रह गया ना। तू गाड़ी रोक। ओए खोते, गाड़ी क्यों घुमा रहा है? दादी घुमा लेता हूँ ना, पीछे छोड़ देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, अब तू एक काम कर, वो इंग्लिश टेलर है ना उसके पास चला जा, पता कर शादी कपड़े तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दादी फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टेलर नहीं डिजाइनर होता है, और दूसरी बात कपड़े रात को लेने हैं तो चला जाऊंगा मैं। रात को कपड़े गड़बड़ हुए तो कौन ठीक करेगा? तेरी बुआ रात भर बैठ के ठीक करेगी। पर मेरी तो बुआ ही नहीं है। सोनू की सास सरला जी तो है ना, वो क्या बुआ से कम है क्या? है? पता तो है कितना स्यापा मचा के रखती है। तू एक काम कर, तू जा, मैं चली जाऊंगी। दादी मैं छोड़ देता हूँ आपको। जुत्ती उतारू क्या? सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा? नहीं ना। चला जाना, कपड़े ले आना। इस घर में पता नहीं सब साइको क्यों हुए पड़े। सबसे सही मैं ही हूं। चिल आउट हूं। भैया जी आप समझ नहीं रहे मुझे इस घर की कितनी ज्यादा जरूरत है, प्लीज कुछ कीजिए। अरे मैडम मेरा घर थोड़ी है, अगर मकान मालिक को 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। ठीक है मैं 5 लाख दे दूंगी, पर मेरे पास ना 5 लाख एक साथ नहीं है, मैं आपको किश्तों में दे दूंगी। 1 लाख आज, 1 लाख फिर। मैडम अगर आज के आज आप 5 लाख रुपए दे सकती हैं तो डील होगी, वरना नहीं, बात खत्म। पैसे दे देकर मेरे हाथ थक गए हैं, गिन गिन कर तेरी उंगलियां भी थक गई होंगी ना, लेकिन अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। ढूंढ लेंगे, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगी। किसी भी एग्जिट कैमरे में वो बाहर जाती नहीं दिखी। अंदर है तो ढूंढो ना उसे। आपने एक एक कमरे को छान मारा है, सिक्योरिटी को भी उसकी फोटो दे दी है। अब परेशान मत होइए, वो मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ढूंढो जाके उसे। भैया प्लीज मेरी मासी को मैं इस घर में वापस नहीं ला सकती हूँ। अगर वो यहाँ आई ना तो वो बचेगी नहीं। प्लीज कुछ कीजिए। मैडम आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज खड़े हो जाइए। भैया मेरी मासी की जान जा सकती है, प्लीज कुछ कर दीजिए, भगवान के लिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। इश्की मासी का हुआ क्या है? अगर सावित्री सोनू और आन के सामने आ गई तो मेरा सच उनके सामने आ जाएगा। ये मैं किसी कीमत पे होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैडम मकान मालिक नहीं मानेगा, मैं जा रहा हूँ। मासी का इश्की मासी का है, हुआ क्या है? वो हमारे
कि घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया। पूरे टाके आए हैं, जान बच गई, पर अब इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए दूसरा घर ढूंढ रही हूँ। तो इसे ठीक करना तो ओनर की जिम्मेदारी है ना शोमी? नहीं, अंदर जाना सेफ नहीं है। तो हॉस्पिटल चले, कार में बैठो, लेट्स गो। मासी ठीक है, थैंक यू। अगर हमें किसी की मदद की इसकी जरूरत मैं है एक और बार नहीं सुनूंगा, इस स्वेर उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। चलो चलिए। लगता है इन निकम्मों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं बस एक बार और ओटी फ्लोर पे चेक करके आता हूँ। हाँ, यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हैं? एवियन को पता कैसे चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? तुम्हारी मासी का है? आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर अ पेशेंट। उनका नाम? मासी रूम नंबर 206 में है। मैं इन्हें मासी से अकेले नहीं मिलने दे सकती। घर मिला? हाँ आंटी, आप ठीक हो? हाँ बेटा। आहान को तूने बुलाया? नहीं बुलाया, पर बुलाना चाहिए था। कल रात से आंटी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। इट्स हाईली इररिस्पॉन्सिबल इश्की। सब मैनेज हो गया था। और अगर मैनेज नहीं होता तो सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी। आंटी, इश्की ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। इश्की ने आहान को क्यों? इट्स ओके आंटी, सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी थी, आप लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, फिर इश्की के मासा जी ने कई बार मरम्मत कराई, पर फिर भी छत टूट कर गिर गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि चोट बहुत कम आई है। मासी, मैंने इन्हें बता दिया कि हमारे घर का प्लास्टर टूट के गिर गया था। हाँ हाँ बेटा, यही हुआ। तुम्हारे मासा जी का है? वो बिल देने गए हैं। हाँ, वो बिल देने गए। ठीक है आंटी, मैं भी चलता हूँ। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ख्याल रखो आप अपना। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, या? गेट वेल सून आंटी, बाय। जा बेटा, उसे बाहर तक छोड़ा।
आहान को भी आज ही यहाँ आना था, लेकिन अगर इसे किसी से टकराना है तो मुझसे टकरा जाए, सावित्री से नहीं। तू यहाँ छुप के बैठी है, सारी दुनिया में तुझे ढूंढ रही है। तू गई कहाँ से? नहीं 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 नहीं। वाई, तुम्हारी मासी को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। देखिए, आपने जो हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। करी मेरा से आपका है, मैं सुलझा लूंगी। इश्की, दूसरों से हेल्प मांग के ना हम छोटे नहीं हो जाते। एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में अपनी ईगो को ड्रॉप कर सकती थी तुम। पहली बात तो कोई ईगो नहीं है, और अगर है भी तो ईगो है, कोई बाउंड्री का कैच नहीं जो मैं ड्रॉप कर दूं। तुम मान क्यों नहीं लेती कि लड़कियों को ऐसी सिचुएशन में हेल्प की जरूरत पड़ती है? आप लड़कियों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैंने बचपन से लेके आज तक हर काम अकेले किया है। राशन की लाइन में अकेले खड़ी हूँ, घर के किराए अकेले दिए हैं, लुच्चे लफंगों से अकेले लड़ी हूँ। ये जो हमारी सोसाइटी है ना, समाज, वो लड़कियों को छुई मुई बनाए रखना चाहता है, वरना लड़कियां अपने पे आ जाए ना तो रोडों पे मेट्रो चलवा दे। I don't know what that means. मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मर्द आके हेल्प करे तो अच्छा होता है। और अगर कोई मर्द ना हो तो लड़कियां क्या करें? हाथ पे मेहंदी लगा के बैठ जाए? जी नहीं, जब कोई सहारा ना हो तो खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है, खुद सबसे लड़ना सीखना पड़ता है। मैं और मासी हमेशा से बिना किसी सहारे के रहे, आगे भी रह लेंगे। हमें ना आपकी हेल्प की जरूरत है, ना आपके ज्ञान की। मेरा जीना हराम कर रखा है, अब तुझे तेरी सही जगह पे वापस पहुंचाकर सांस लूंगी। चल, मैं सोनू की शादी है, मेरी सोनू की शादी है, मुझे जाने दो। तुझे कैसे पता चला सोनू का ब्याह है? मेरी बेटी है वो। नहीं, तेरी बच्ची नहीं है, तेरी बेटी। तूने जब मेरे बेटे की जान ली थी ना, उस दिन के बाद से तेरा बच्चों के साथ कोई रिश्ता है ना उस घर के साथ। अब तू देखती जा मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अपनी सिंपैथी को ना अपनी गुल्लक में रखिए आप, किसी हाय बेचारी के काम आएगी। ना मैं बेचारी हूँ, ना मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत थी और ना कभी होगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने कभी अपने मासा जी से हेल्प नहीं की। बात को घुमाइए मत आप। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, तुम बात घुमा रही हो अपनी। तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारे मासा जी को कितना इंसल्ट फील हो रहा होगा? मयंक के लिए कितना इंसल्टिंग है। जो यहाँ पर है ही नहीं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं आप? कल रात एक बात समझी मैंने, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। जो करना है
खुद कर रहे हैं। वैसे भी मयंक ने आज तक किस प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है जो आज देते। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं दिया। पर मैंने तो दिया ना। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। कम वक्त तो तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैं कह रही वहां पहुंच। What are you doing? दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्या बता दो? वो मेरी सहेली, मैंने कहा था ना वो बीमार है। अच्छा, वो यही हॉस्पिटल में? हाँ, वो यही है वो। चलो फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ, देख लेता हूँ उन्हें। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। तुम अपना काम करो। मैं छोड़ दूंगा ना घर भी आपको। अरे नहीं ना, कह रही ना, तुम जाओ अपना काम करो। ये पसीना क्यों आ रहा है आपको इतना? वो मैं ढूंढ रही थी ना। किसे? वो अपनी सहेली को देखने आई थी ना, तो बता दी उन्हें हुआ क्या? उसकी बहू से उसका झगड़ा हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और बहू एक झगड़े की वजह से घर तोड़ना चाहती है, ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। तू जा, मैं संभाल लूंगी सब। इश्की और मयंक के बीच में बहुत सीरियस झगड़ा हुआ है। आई जस्ट होप इश्की गुस्से में आकर कोई सीरियस स्टेप ना ले ले। ओला को भी घर से बाहर भेज दिया है काम के लिए। अब बचे तो सिर्फ मैं और मेरी सोनू। नाइस। कौन है? क्या बोला था तूने? तू इश्की की जगह पे होती तो मुझे थप्पड़ लगा देती। थप्पड़ तो अब तुझे मैं लगाऊंगा। जब तू बाथरूम से बाहर निकलेगी और तेरा कपड़े बदलते हुए वीडियो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। बहुत मजा आएगा। मयंक, यू आर अ जीनियस। उसके बाद तो तेरा वीडियो वायरल भी हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं, लड़की की मुंह दिखाई शादी के बाद होती है। अफसोस, तेरी तो शादी से पहले ही हो जाएगी। इसके बाद तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब तुझे बताऊंगा मैं।
इट्स माई टाइम। परफेक्ट। I'm sure कुछ तो था। आन के फोन ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। हेलो मयंक, कहाँ है तू? तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ अभी, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ ओके बाय। हाँ क्या बात करनी है? तू चलना, अंदर बताता हूँ तो कुछ। चल। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी। ये घर तो वही है जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। ईश्वर भी चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को मिलूं। पर मुझे चुप के रहना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी को पता चल गया तो। क्यों रो रही है मेरी छल्ली सी इश्की? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सॉरी, एक नया घर तक अरेंज नहीं कर पाई आपके लिए। चुप कर। आज मैं हूं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। चल अब रोना बंद कर। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं ही इतनी कमजोर हूं। आप कमजोर नहीं हो, बस मेरी वजह से सब कुछ सहती आई हो, और इसीलिए आपके लिए वो घर लेना चाहती थी। कब तक मासी मासी करती रहेगी इश्की? इस हफ्ते तेरी शादी है, बस अब उसके बारे में सोच। मुझे मयंक से बात करनी है। इश्की, मयंक यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये रहा तुम्हारे नए घर का एग्रीमेंट। पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तो एजेंट से मैंने एग्रीमेंट भी बनवा ली। अब तुम्हें पुराने घर जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके? नमस्ते मासी। नमस्ते। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम रियली सॉरी। मुझे कल रात को ही यहाँ आ जाना चाहिए था, पर as they say, it's better late than never, right? वैसे आपके डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं जानता हूँ इश्की कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। इसलिए ना कि तुम्हें लगा कि इस बार भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। मैं होता तो मैं भी शायद यही सोचता। अब क्या करूँगा? मैंने अपना इम्प्रेशन ही ऐसे क्रिएट किया है कि, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जितना बुरा तुम मुझे समझती हो ना, उतना बुरा मैं हूँ नहीं। Anyway, मैंने तुम्हारे नए घर का डिपॉजिट दे दिया है। पर आपने क्यों? आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक काम करते हैं, लोन समझ के रख लो और शादी के बाद मुझे वापस लौटा देना, ठीक है? अब चलें? कहाँ? तुम्हारे नए घर। और कहाँ? मेरी गाड़ी पार्किंग में है। आप लोग चलिए, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ये लो। थैंक यू मयंक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको थैंक्स कैसे कर। इट्स ओके, जस्ट स्माइल। ओके, चलिए मैं आता हूँ। जा, जाके मासी और ऋषि को ड्रॉप कर दे। डोंट वरी, ड्राइवर है ना, उन्हें छोड़ देगा। मैं तेरे साथ चलता हूँ। शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। सॉरी मयंक, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने लास्ट मिनट आकर मेरी हेल्प की। अच्छा हुआ मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ मुझे आहान ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा। अब तुम कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगी और शादी का प्लान वैसे ही रहेगा और मैं सोनू के साथ वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। निकम्मो, कुछ भी करो, ढूंढो उसे। अगर वो मेरे घर पहुंच गई ना तो तुम सब के सब जेल में चक्की पीसोगे। मैंने अस्पताल का कोना कोना छान मारा है, वो नहीं थी वहां। कुछ भी करो, ढूंढ के लाओ उसे। यार हान, घर दिलाने में इश्की की मदद करने के लिए थैंक्स। अरे यू मैड ओवर? मैंने कुछ नहीं किया यार, जो किया तूने ही किया। अब कल को जैसे इमेजिन रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तू भी तो मुझे बताएगा ना। हाँ ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल बताऊंगा। पर ये बात तो सच है कि तूने मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है। देख, दोस्ती में ना कोई फेवर नहीं होता, सिर्फ दोस्ती होती। मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना यार। हाँ बोल ना। यार वो लड़की हर प्रॉब्लम अकेले क्यों फेस करती है? I mean, तू कभी उसका साथ क्यों नहीं देता? What do you mean by मैं उसका साथ नहीं देता? अब 24/7 उसका पल्लू पकड़ के बैठो क्या मैं? अब उसने कुछ कहा क्या तुमसे? Did she complain? नो यार, उसने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे देखता हूँ ना, हमेशा प्रॉब्लम में होती है और हमेशा अकेले ही सब प्रॉब्लम्स डील करती है, तो ऐसी बात आई तो इसलिए पूछ लिया तुझे। ओके, अगली बार साथ दे दूंगा। उस पे तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यार हान, उसकी मासी को चोट लगी है और उसे नया घर चाहिए। ये तुझे कैसे पता चला? अब मयंक को कैसे बताऊं? मैं इश्की से मिलने उसके घर गया था। I have to take this call यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इनका रिसोर्ट मैंने डिजाइन किया है। Hi Mr. Balla, how are you? I am all right हाँ जी, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपकी बहन की शादी है और आप घर से शादी कर रहे हैं? और कहाँ से करूँ? अपने रिसोर्ट से? नहीं मिस्टर बल्ला, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट मैं अपनी बहन की शादी हमारे घर से ही करना चाहता हूँ। रिसोर्ट? मेरे प्लान के लिए रिसोर्ट परफेक्ट रहेगा। नहीं मानेंगे, चुप कर। कम ऑन यार।
कहाँ चले गए थे आप? अगर बॉयफ्रेंड है तो बता दो ना दादी। देखो झूठ मत बोलना, आपके लक्षण पूरे बॉयफ्रेंड वाले दिख रहे हैं। आजकल के बुजुर्ग भी ना, आपको पता है आपकी वजह से मम्मी ने मुझे कितना डांटा। स्वेटर की तरह 2 बार उधेड़ गया ना, वापस बुन दिया। दादी आप नर्वस क्यों दिख रहे हो? What happened? दादी क्या हुआ? वो आहान और मयंक आ गए। दादी और कार्तिक दोनों यहाँ आए। चल पूछ लेते हैं। मयंक यार सारी प्रिपरेशंस हो गई है, छोड़ना। एक सेकंड, तुझे भल्ला साहब याद है जिनका रिजॉर्ट आहान ने डिजाइन किया था? हाँ, उनका अभी अभी फोन आया। वो चाहते हैं कि शादी उनके रिजॉर्ट से हो। नाइस। पूल है वहाँ पे? 2 केटरिंग। अरे पर केटरिंग बेस्ट केटरिंग का अवार्ड मिला है उन्हें कंसेक्यूटिव 2 इयर्स से। गाइस अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में वेन्यू चेंज करेंगे तो गेस्ट को क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? एक सेकंड, तू बस ये सोच कि जब तू सरला आंटी को ये बात बताएगा कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है तो उनका रिएक्शन कैसे होगा यार? She will love it। लेकिन बहुत तामझाम है यार, ऐसे शिफ्टिंग कैसे करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। डोंट बी अ स्पॉइलर ब्रो। सावित्री घर तो पहुंच सकती है लेकिन रिसोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। मेरा डिसीजन है कि शादी रिसोर्ट से ही होगी। दादी आर यू श्योर? हाँ हाँ, मैं सरला जी से बात कर लूंगी। तुम बच्चे आज ही निकलो, सब इंतजाम करना होगा और हम सामान लेकर आते हैं 2 दिन में। मैं सोनू बता के आता हूँ। किस्मत ने साथ दे दिया, अब तू तो गई सोनू। चल मयंक एक बार इश्की उसकी फैमिली और सुमन आंटी से ही पूछ लेते हैं। एक सेकंड, उनकी तरफ से मैं हाँ कह रहा हूँ। मयंक इश्की की मासी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अभी शिफ्टिंग की है। तो हाँ, तू कह रहा था ना कि मैं उसका प्रॉब्लम में साथ नहीं देता, अब दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दिस इज माई चांस यार, लेट मी डू इट। ओके देख, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। मैं एक 24 आवर्स नर्स बुलाऊंगा जो उसकी मासी का ख्याल रखेगी पूरे 2 दिन तक। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमारे साथ चल सकती है ना, कि नहीं? ओके चल फिर पैकिंग शुरू करें। That's my bro। चला जा। मुझे तो ना ये डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम सुनते बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जब सुन के इतनी खुशी मिल गई है तो जाके क्या करना है? यहीं रहते हैं ना। चुप कर चीप रहे, रख इसे। मार ले बेटे मार ले, तेरा राज चल रहा है। और देख चल के इधर ही आ रहा है। तू कितने गंदे जोक्स मारता है। ये फिर से तेरा राज चल रहा वाला जोक मार रहा था ना? हाँ। साले साहब कुछ नया करो, यू कैन डू इट, आई नो। जरूर। हाँ मॉम। मेरी गुड़िया सोनू, भाई दुनिया के पहले बॉयफ्रेंड होंगे जिन्होंने खुद को फ्रेंड जोन कर रखा है। चुप कर चुप रहे। वैसे ना तेरी बात में पॉइंट तो है ना? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। मेरी गुड़िया, मेरी सोनू की शादी है और मैं उसके सर पर हाथ रखे आशीर्वाद भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं, मैं आशीर्वाद जरूर दूंगी। मैं अपनी गुड़िया को आशीर्वाद जरूर दूंगी। इसमें से मेरा आहान कौन है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे देर हो गई। इसमें कौन सी नई बात है? वो नर्स दीदी को सब कुछ बताना था ना मासी के बारे में, दवाइयों का स्केड्यूल एंड ऑल। नहीं नहीं, वो तो नर्स दीदी को ऑलरेडी पता है।
मैं उन्हें जरूरी कामों की लिस्ट दे रही थी, जैसे जब भी मासी का मूड ऑफ हो तो अमिताभ बच्चन की मूवी लगा देना, लेकिन वो जहर वाली खीर का सीन है ना तो वो हटा देना, वो देख के मासी का बीपी लो हो जाता है, और उन्हें कुमार सानू के गाने पसंद। ये सब का जरूरी काम की लिस्ट। हाँ, मेरी मासी का हर एक काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनकी कोई भी चीज, कोई भी बात मेरे लिए नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है। अनइम्पोर्टेंट। ये इंग्लिश ठीक करने का टाइम है। पहली बार मासी को 2 दिन के लिए अकेले छोड़कर जा रही हूँ। ये हर चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। डोंट वरी इश्की, कुछ नहीं होगा मासी को। एंड 2 दिन बाद दादी और मम्मी के साथ वो आ जाएंगी, सो चीयर अप, ओके? लगे सब। घर, डिपॉजिट, नर्स। हाउ स्वीट भाई, इसकी कितनी हेल्प की। क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी? हर चीज जानता है क्या तू? आदमी है या न्यूज चैनल? मैं इस फैमिली का न्यूज चैनल हूँ भाई, मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे रिया के इस बारे में मैं क्या? कुछ छुपा भी नहीं रहा था, ओके? कुछ छुपा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे रिया के इस बारे में क्या राय है?